पिछले क्लास में औपचारिक पत्र के बारे में पढ़े थे। औपचारिक पत्र बिना लिखे काम नहीं होती है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के युग में अनौपचारिक का व्यवहार बिल्कुल नहीं होती है। यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि औपचारिक पत्र की वैल्यू जो है अधिक होती है, लेकिन अनौपचारिक की वैल्यू नहीं होती है। क्यों कम होती है, जानेंगे इस कक्षा के दौरान। नमस्कार, मैं अमिता अपनी ही कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि क्लास को शुरू करें, जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें। अनौपचारिक में पहले के ज़माने में पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी लिफाफा, उस ज़माने में क्योंकि मोबाइल होती ही नहीं थी, तो उसमें हम लोग लेटर यानी पत्र लिखते थे। ये औपचारिक जो है ख़त्म हो गई। अनौपचारिकता के साथ साथ व्यावहारिकता भी ख़त्म हो गई। अब मोबाइल में क्या करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए यानी कहूँ तो चैट के ज़रिए काम चल जाता, लेकिन अभी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन औपचारिक में ऐसा नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं यह पत्र लिखा कैसे जाता है। तो यह पत्र जो है हम उसको लिखते हैं जिसको व्यक्तिगत तौर पे हम जिसको जानते हैं उसी को लिखा जाता है। किसको जानते हैं? जैसे हम दादाजी को, पिताजी को, माताजी को, सिस्टर को, छोटी बहन को, दोस्त को जानते हैं, उसको हम लिखते हैं लेटर। अनौपचारिकता, राइट। औपचारिकता में हम जिसको नहीं जानते हैं, सपोज अगर जानते हैं इस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो एक प्रिंसिपल को जानते हैं। अगर दिल्ली के जल बोर्ड से अगर कोई अधिकारी से कहे आपको, शिक्षा विभाग से, क्या आप उसको जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं। जब आप नहीं जानेंगे उसको, आप अगर एप्लीकेशन या पत्र लिखेंगे गलत, तो सीधा वो क्या कर दी जाएगी, आपको रद्द कर दी जाएगी, डस्टबिन में डाल देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि ना तो आप उसको जानते हैं, ना तो वो आपको जानता है। लेकिन अनौपचारिकता में क्या होता है, आप सभी को जानते हैं, पिताजी को जानते हैं, बड़े भाई को जानते हैं ना। तो ऐसे ही पत्र अनौपचारिकता में लिखा जाता है, ठीक है। औपचारिकता हमेशा संक्षिप्त होती है, यानी शॉर्ट होती है। बड़े लोगों को जितना प्रश्न में पूछा जाता है उसी से आंसर हमें लिखना पड़ता है, उसी का कारण देना पड़ता है। लेकिन अनौपचारिकता में थोड़ी लेंदी होती है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो आता भी है प्रश्न में कि 50-60 शब्दों में इन्हें लिखिए, लेकिन दोनों में अथवा में पूछा जाता है। चाहे तो आप दादाजी को पत्र लिखिए, चाहे तो आप अपने प्रधानाचार्य को लिखिए, है ना। अथवा में आता है, आपको दोनों ऑप्शन दिया जाएगा, जो आपको लगे कि हम लिख पाते हैं वो। लेकिन एक बात यहाँ टिप्स देना चाहूँगी आपको कि बड़े अधिकारी को जब आप लिखेंगे तो वहाँ कम लिखना होता है, तो वहाँ मात्राएं जो है कम गलत होती है। लेकिन जब आप अनौपचारिकता दादाजी, पिताजी, माताजी, चाची जी को लिखेंगे तो वहाँ आपकी मात्राएं बहुत ज़्यादा गलत होती है कि नहीं। चलिए, तो दोनों हालांकि सेम मार्क्स के होंगे। औपचारिक में कम लिखनी पड़ेगी और मात्राएं जो है कि गलतियां कम होती है, लेकिन इसमें अधिक लिखनी पड़ती है तो इसमें गलतियां ज़्यादा होती है। अब है औपचारिकता बड़े अधिकारी को लिखते हैं, जैसे जल बोर्ड को कुछ शिकायत के लिए लिखना होता है, प्रधानाचार्य को लिखना पड़ता है, हमें फीवर है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। अगर गलत लिखेंगे
तो बिल्कुल वहाँ मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने जैसे पहले पिछले क्लास में भी बोले थे कि फॉर्मेट कुछ भी नहीं आ रहा है आपको तो फॉर्मेट ज़रूर लिखिएगा, उसमें भी कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगी। पत्र हमेशा साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे और ताकि वो पढ़ लें। विषय कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं उनके पास बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, बहुत सारे पत्र आते हैं, आपके पत्र को पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ेंगे। सब्जेक्ट से ही वो अपने साइन करेंगे और उसमें स्टैम्प को मारेंगे, ठीक है, लगाएंगे, सॉरी। तो इसमें अब बात आती है कि अगर आप पिताजी को, बड़े भाई को लिखते भी हैं तो अगर आपने उस पत्र में गलतियां किया तो एक छोटे समझकर माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन जब आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो ये गलतियां करेंगे तो माफ़ नहीं की जाएगी, मार्क्स काट ली जाएगी। हाशिया दोनों में छोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बड़े अधिकारी को अगर आपने गलत लिखा तो आपकी पत्र वहीं रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो बात थी नियम के कुछ अकॉर्डिंग कैसे हमें लिखनी है, किसको औपचारिकता किसे कहते हैं, अनौपचारिकता किसे कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गई होगी। तो आइए जान लेते हैं कुछ नियम के बारे में। नियम क्या है? सबसे पहले अनौपचारिकता में पत्रों को जब आप लिखते हैं तो जो आपसे बड़े हैं उसको आप क्या लिखते हैं? आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी लिखते हैं। फिर लिखते हैं सादर प्रणाम लिखते हैं। यहाँ सेवा में नहीं लिखेंगे, सेवा में बड़े अधिकारी को लिखा जाता है, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा जाता है। यहाँ आप दादाजी को लिख रहे हैं तो आदरणीय, आदर देंगे। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श जो भी लिखेंगे। जब घर पहुँचते हैं आप छुट्टियों में तो आप कैसे प्रणाम करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि एक आज्ञाकारिता निभाते हैं, आप करते हैं ना। तो वही है पूजनीय। अब उसके बाद क्या पूछते हैं? अब आप लिखेंगे हालचाल। अब हालचाल क्या होती है? लिखेंगे आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक ठीक हूँ और आप कैसे हैं। हालचाल यही पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा करता हूँ कि आप वहाँ सभी स्वस्थ होंगे। चाची जी, दादाजी, दादी जी, माताजी सभी ठीक होंगे। अब आपको विशेष कारण देना है। क्या कारण देना है? कि जो भी आप पत्र लिख रहे हैं कि दादाजी इतने तारीख से हमारे स्कूल बंद हो रही है, आप मुझे यहाँ ले जाने की कृपा करें। लिखेंगे ना, आपको घर जाना होगा तो कुछ तो कारण देंगे ना, तभी तो दादाजी का पत्र पढ़ेंगे तो आएंगे, भेजेंगे। तो वो आपको कारण देना है। कम से कम 50-60, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं लिखना है। टाइम पता चले कि हम पत्र में लिखते ही टाइम आपको उसी में वेस्ट करना है। दूसरे भी प्रश्न होते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इसको 50-60 शब्दों में लिखेंगे। सिर्फ रीज़न बताएंगे कि हमें किस कारण से हमें वहाँ घर जाना होगा। चलिए, ये विषय को लिखेंगे बिल्कुल। उसके बाद जब आप अनौपचारिक पत्रों का समापन करेंगे, यानी लास्ट में आप लिखते हैं आपका शुभ चिंतक, जो भी आपका नाम होगा, ABC। अब ABC मतलब ये नहीं कि वहाँ ABC लिख दीजिएगा, जो आपका नाम होगा वही लिखिएगा। घर का जहाँ आप रहते हैं उसके बाद यहाँ का आपको पता देना है। प्रेषक का मतलब होता है जिसको हम, जो भेजता है। सपोज अभी भी आप रक्षाबंधन में राखी भेजते हैं ना, तभी भी आपको पोस्ट ऑफिस की काम आती है। जब आप भेजते हैं किसी को राखी तो क्या करते हैं? ऊपर में किसको लिखते हैं? जिसको आप भेज रहे हैं,
ठीक है। नीचे क्या देते हैं, आप अपना एड्रेस देते हैं कि हम भेज रहे हैं, तो हमारा नाम होना चाहिए और पूरा वहाँ का पता होना चाहिए घर का। इसी तरह आपको लिखना है। चलिए, समझ में आ गई क्या करना है। प्रेषक का पता ऊपर में लिखेंगे, डेट सहित, तारीख सहित। लिखने की तिथि जरूर लिखेंगे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसी दिन, स्कूल में भी लिख रहे हैं तो उसी दिन लिखेंगे, अपना नाम डालेंगे। हम क ख ग ABC इसलिए बोलते हैं कि जो भी आपका नाम हो, ऐसा नहीं कि आपको क ख ग लिखना है वहाँ। संबोधन एवं अभिवादन जरूर करेंगे। पत्र का मुख्य विषय जरूर लिखेंगे कि क्या किस पर्पज से आप पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो दादाजी का हो, चाहे वो चाचा जी का हो, नाना जी का हो, ठीक है। लास्ट में जब समापन करेंगे तो उसमें भेजने वाला का नाम यानी प्रेषक का नाम सहित लिखेंगे। उसमें आपका शुभचिंतक, आपका छोटा बेटा, आपका छोटा भाई, नाम जो भी होगा उसके साथ आप अपना एड्रेस भी भेजेंगे, ठीक है। इतना तो हो गया। ये था हमारा अनौपचारिक पत्र। तो अब बात आती है कि ये तो हम बड़े लोगों को ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन जो आपसे छोटा है, सपोज छोटे से आप ही बड़े हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या लिखेंगे? आदरणीय लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। जो आपके मित्र होंगे, मित्र हमेशा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, हमेशा लेवल का होता है, ठीक है। जैसे आप हैं वैसा वो भी है, तो हमेशा एक ही जैसा सेम व्यवहार करेंगे। उसी तरह छोटा भाई को अगर आप लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रिय, ठीक है, क्योंकि आपसे वो छोटा है। वहाँ ना तो पूजनीय लिखेंगे, ना तो आदरणीय लिखेंगे, ना तो चरण स्पर्श करेंगे। तो छोटा भाई को क्या लिखेंगे? प्रिय, अनुज। फिर उसके बाद मित्र के साथ भी आपको ऐसा ही व्यवहार करनी है। आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। प्रश्न है, मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। कोई फ्रेंड को आपको क्लास में फर्स्ट आने पर उसको कंग्रेचुलेशन दे रहे हैं कि उसके बारे में आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप एड्रेस लिखेंगे, जहां आप रहते हैं। क्या लिखेंगे? जो भी जगह का नाम हो, जितना आपका हाउस नंबर होगा, जिस सेक्टर में रहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कौन सी एरिया में रहते हैं, पुणे में, मुंबई में, कहाँ रहते हैं उसका नाम लिखेंगे। फिर दिनांक लिखेंगे। अब इतना ये है हमारा फॉर्मेट। अगर इतना भी लिख देंगे और नीचे का फॉर्मेट लिख देंगे ना, तभी भी अगर ये 5-7 नंबर का है तो 3 जरूर मिलेंगे मार्क्स आपको। यही आपसे मैं बोल रही हूँ, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छा है कि आप अंदर भी लिख लीजिएगा, कुछ भी नहीं है पत्र में। दिनांक आपने जहाँ से लिखा वहीं से शुरू कीजिएगा। आपके मित्र का जो भी नाम हो, फ्रेंड का, प्रिय, गौरव, नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मेरी अभी अभी सौरभ से फ़ोन पर बात हुई है। उसने बताया कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्र, यह सब तुम्हारी वर्ष भर की मेहनत और लगन का परिणाम है, जो इतनी शानदार सफलता प्राप्त हुई है। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। ये तो आपका पर्पस था। जितना आपको पर्पस लिखना होगा वहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जहाँ से ख़त्म हुई वहीं से फिर शुरू करके पैराग्राफ चेंज करेंगे। मुझे अब क्योंकि एंड करना है, कहानी तो लिखनी नहीं है जो पूरा 1 पेज का लिखेंगे, तो अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि तुम भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त करोगे। पिताजी, अब ये करोगे। अब उसको बधाई तो दे दिया, अब इसको भविष्य में थोड़ा सा इसको और उसको फ्यूचर के बारे में सांत्वना दे रहा है ताकि वो और आगे बढ़े। अब लास्ट में जब आप समापन कर रहे हैं तो लास्ट में क्या करते हैं, पिताजी एवं माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना और राहुल को ढेर सारा प्यार। और ये राहुल कौन है, तो आपके जो मित्र होंगे उससे आप उसका छोटा भाई होगा। तभी कह रहा है पूरे, जब आप मित्र को लिख रहे हैं तो पूरे उनके घर पूरी फैमिली के बारे में आपको लिखना होगा। क्यों, पूरी फैमिली में यहाँ नाम नहीं लिखना है, उसके बारे में हालचाल पूछना है, क्योंकि आपके एक तो दोस्त हैं और दूसरा क्या है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो उनके माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और राहुल को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र, अब आप जब लिखेंगे तो तुम्हारा मित्र यहाँ अंकित लिखेंगे। जो भी आपका नाम है यहाँ बुक्स में अंकित लिखा हुआ है, आपका जो नाम है वही लिखेंगे। डेट ऊपर में डालेंगे। इससे होता क्या है, डेट्स बहुत मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि जिस तारीख को वो भी देखेंगे कि किस तारीख को इसने भेजा है पत्र। और कहीं अगर आप, ये तो चलिए बधाई का था, जन्मदिन का, कुछ प्रथम आने का, लेकिन अगर आपको पैसे मांगना है पिताजी से, आपने लेटर में लिखा कि पिताजी हमें ये किताब लेना है, बुक्स लेना है, इसके लिए हमें 500 रुपीज़ चाहिए, तो पर्पस तो लिखेंगे, लेकिन पिताजी देखेंगे ना कि कब इसकी तारीख है, कितने तारीख को इसको लेना था, क्या वो समय निकल गया। तो ऐसे ही आपको अनौपचारिक पत्र लिखनी होगी। समझ में आ गई होगी। और कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आज की क्लास की जानकारी अच्छी लगी होगी या चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।